वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। गाइस हम आज का वीडियो शुरू करेंगे और आज का जो वीडियो है ये आप लोगों का रिक्वेस्टेड ही है, क्योंकि आप लोग जो रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में डालते हो मैं वैसे ही वीडियोस लाना पसंद करती हूँ, ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिल जाए और जो लोग रीडिंग्स अफोर्ड नहीं कर पाते उनको भी कुछ ना कुछ वीडियोस के माध्यम से लाइफ में अपनी समस्याओं को लेकर समाधान मिले। तो आज का जो टाइटल है वो ये है कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ये इंसान आपके बारे में कैसा फील करते हैं, क्या इनके दिल और दिमाग में आपको लेकर ख्याल चल रहा है, और इस इंसान का आपके प्रति जो प्यार है, जो लव रिलेशन है, या अगर आप इनसे मैरिड भी हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, या आप लोगों का ऑलरेडी डाइवोर्स हुआ है, तो इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल कोई भी। टैरो हमेशा एनर्जीज़ पे काम करता है, तो आपका जेंडर अगर सेम जेंडर सेक्स में भी आप बिलीव करते हो तब भी ये वीडियो आप पर एप्लीकेबल होगा। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जब भी देखोगे तभी मैच करेगी। और जनरल रीडिंग में हर चीज़ 100% आपके अकॉर्डिंग नहीं आएगी। टैरो में वही चीज़ आती है जो यूनिवर्स और एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कार्ड के माध्यम से। तो आज का वीडियो शुरू करेंगे और सभी लोग इसे देखें शुरू से अंत तक। मैं आपको ज़ोडिएक साइन, आपके पार्टनर के इनिशियल और जो कुछ भी चैनल्ड होगा वो वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। जिनको भी मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन बुक करानी हो, मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, और मेरी सारी सर्विसेज आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, या फिर आप स्क्रीन पर जो डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं वहाँ जाइए, कांटेक्ट कीजिए पेड रीडिंग्स के लिए, वहाँ भी आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी प्री शफल कर रखा है पहले से ही, और देखते हैं कि आपके पर्सन अभी इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। देखते हैं कि क्या वो आपके बारे में सोचते भी हैं। पहले तो यही चेक करते हैं कि उनकी करंट फीलिंग क्या है, करंट थॉट क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। तो यहाँ जो मुझे दिखाई दे रहा है, सबसे पहले जब आप ये वीडियो को देख रहे हो सकता है इस वक्त ये इंसान आपको किसी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हों। चाहे आपको ये बात पता है, चाहे आप इस बात से आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं है कि ये इंसान आपको देखता भी है, स्टॉक भी करता है या करती है। जब भी आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो पहला कार्ड ही यहाँ पर स्टॉकिंग का कार्ड निकला है। किसी के ऊपर नज़र बनाकर रखना, किसी को बार बार सोशल मीडिया पर देखना, उनके बारे में जानकारी लेना कि वो इंसान अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, किस तरह से उनके बिना वो लाइफ निकाल रहे हैं, क्या कुछ उनकी लाइफ में हैपनिंग हो रहा है, क्या ये करियर में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्या ये किसी दूसरे सिटी में चले गए हैं, क्या ये अपने माता पिता के कहने पे किसी और से एंगेज्ड हो गए हैं, शादी हो गई है, कहीं मंगनी तय हो गई है। तो इस तरह के ख्याल आपके पार्टनर के मन में अभी राइट नाउ दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहला ही कार्ड कम्युनिकेशन, मीडिया और स्पाइंग की एनर्जी से रिलेटेड निकला है। बहुत ज़्यादा आपके बारे में इनको अंदर से हलचल मची हुई है। बाकी कार्ड्स में कुछ लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि आप इस इंसान से खुद कांटेक्ट करना चाहते हो। जो देखने वाले मेरे दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी दिनों से इस पर्सन को लेकर टेंशन में हैं। रात भर आपको अच्छी तरह से नींद नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर स्लीपलेस नाइट्स का कार्ड निकला है, यानी कि रात के वक्त आप लोगों का अचानक से नींद का खुल जाना, अपने पर्सन के सपने आना, और मन में तरह तरह के नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ रहे होंगे। जो देखने वाले दर्शक हैं, कम से कम 20-25% तो देखने वाले ऐसे हैं जो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एंजाइटी में है अपने पार्टनर और अपनी लव लाइफ को लेकर।
और मैं कुछ लोगों की यहाँ जो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ वो ऐसी एनर्जी है जो ये बता रही है कि आपका जो पर्सन है ये आपसे हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको अंदर से तलब मच रही है कि इस पर्सन को देखा जाए, मिला जाए, या इस पर्सन के साथ बैठकर रोमांटिक बातें की जाए, बाहों में भरा जाए, जो एक कपल के बीच में इंटीमेसी होती है वो क्रिएट की जाए। तो ये किसी भी तरह से आपको अपने पास लाना चाहते हैं, क्योंकि इनको थोड़ा सा हो सकता है अब अपने दिल को लेकर परेशानी में आना या अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर काम करना मुश्किल हो रहा है। ये इंसान अपना कंट्रोल और पेशेंस कहीं ना कहीं खो रहे हैं, क्योंकि सब्र कितना कोई इंसान करेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सेपरेशन ऑलरेडी कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। आप लोग सेपरेटेड हो, कांटेक्ट आप लोगों का बहुत कम है, बातें ना के बराबर हैं, या तो किसी की बात हुए को ही कम से कम 3 महीने से भी ऊपर हो चुका है। इतना समय आप लोगों के बीच में आया है। बाकियों के लिए बात हो रही है, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन चल रहा है, लेकिन उस बात में वो बात नहीं रही जो एक कपल के अंदर होती है, वो रोमांटिक बात, वो केमिस्ट्री, वो लव, रोमांटिक मोमेंट्स की बातों को शेयर करना जो आपने ऑलरेडी बिताए हैं। लड़ाई ज़्यादा होता है, एक दूसरे पे शक किया जाता है और एक दूसरे को ब्लेम किया जाता है कि आप मुझे कंट्रोल बहुत करते हो, आप मेरे ऊपर डोमिनेट बहुत करते हो, आप हमेशा मेरे को ऐसी नज़र से देखते हो कि जैसे मैं भरोसे लायक नहीं या नहीं रहा। तो कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से अभी ये इंसान थॉट में है, यानी कि सोच विचार की, थिंकिंग की प्रोसेस में है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो कार्ड्स निकले हैं वो ऐसे कार्ड्स निकले हैं कि आप लोगों के बीच में अगर कोई तीसरा व्यक्ति रहा होगा, कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी, कोई फ्रेंड हो सकता है बीच में, म्यूचुअल फ्रेंड, या हो सकता है कि कोई ऐसा हिडन अफेयर जो इन्होंने आपको बिना बताए शुरू किया था, तो उस इंसान से भी आपका पर्सन दुखी है, दिल में धक्का लगा है, चोट पहुंची है, मन उदास है, आपसे मिलने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन एक तरह से डर भी लग रहा है कि किस तरह से वापस जाया जाए, क्योंकि खुद ही इस रिश्ते को इन्होंने छोड़ा है। यहाँ पर ऐसे कार्ड्स भी आए हैं जिनकी एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान चाहकर भी आपसे कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कोस रहे हैं, ऐसी अंदर से अपना मन इनका खुद को ही धिक्कार रहा है कि आपने एक प्यार करने वाले इंसान को अपनी लाइफ से खुद निकाला है। आज आप उस इंसान के पीछे अपने आप को क्यों इतना दुखी कर रहे हो, जब वो इंसान आपके हर सुख दुख में, आपकी हर खुशी में, गम में खड़ा था, आपका इंतज़ार कर रहा था, तब भी आपने उस व्यक्ति को टाइम नहीं दिया। और जब वो इंसान अब आगे बढ़ना चाहता है लाइफ में, तो आप उसके पीछे पीछे जाना चाहते हो। तो बहुत सारे व्यूअर्स का जो पार्टनर है, जो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, वो यही बता रहे हैं कि आपका पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा गिल्टी है, बहुत ज़्यादा अपने आप को कोस रहा है, अपने आप को बार बार, हो सकता है इतना इरिटेट हो जाते हो कि अपना गुस्सा घर वालों पे निकाल देना बिना बात के, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, मन में एंजाइटी, एंशियस हो रहे हैं। या ये भी हो सकता है जहाँ ये काम करते हो, प्रोफेशन पे, जॉब पे जाते हो, कहीं बिजनेस हो इनका खुद का, वहाँ अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने प्रोफेशन पर कोलीग्स के साथ लड़ाई कर जाते हो या बहसबाजी करते हो, आर्ग्यूमेंट्स करते हो, कहीं ना कहीं इनका गुस्सा निकला भी है और निकल भी रहा है। तो आपके पर्सन आपसे दूर जाकर खुश नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, इनको ये लग रहा है कि अब बहुत देर हो गई है, अब शायद आप इनमें इंटरेस्ट नहीं लोगे या फिर इनकी कहीं बात पर विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ का कार्ड आया है, लाइज एंड डिसेप्शन का कार्ड आया है। किसी ने किसी को ज़रूर धोखा दिया है पास्ट में, ऐसी चीज़ें की हैं जो एक रिश्ते में नहीं होनी चाहिए, वो इस इंसान ने की हैं। फ्रेंड्स, धोखा देने का जो
मायना होता है, जो एक धोखा देने का फैक्टर है या धोखा देने का एक कंडीशन है या सिचुएशन है, हर एक इंसान की ज़िंदगी में अलग अलग होती है। कोई अपने पेरेंट्स के आगे अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाता, अपने रिश्ते को लीगल नहीं करना चाहता, ऑफिशियल नहीं करना चाहता, किसी रिश्ते को समाज के सामने नाम नहीं देना चाहता, लेकिन हिडन अंडर द टेबल वो सारी वो चीज़ें करना चाहता है जो उसका दिल करता है। तो आप लोगों में यहाँ पर जो कार्ड्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो एक मैरिड इंसान से शुरू से ही अफेयर में पड़े हुए हैं और आप चाहते थे कि आपका पार्टनर अपनी मैरिड लाइफ से निकलकर आपको कमिटमेंट दे। ज़रूरी नहीं कि आपके साथ शादी ही कराए, कमिटमेंट ये भी हो सकती है कि जब तक आप लोगों का लाइफ टाइम में कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के साथ है, सोल कॉन्ट्रैक्ट, मैं कोई लीगल या ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रही, सोल कॉन्ट्रैक्ट, अपनी आत्मा से आत्मा का जो मिलन है, एक दूसरे से जो प्रेम है, जो आपके दोनों के दिलों में मुझे दिखाई दे रहा है राइट नाउ, ये इंसान उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को कहीं ना कहीं कमिट करने में नाकामयाब रहे हैं और इन्होंने इस रिश्ते से वॉक अवे किया होगा। लेकिन आज यही व्यक्ति आपका, जो आपको छोड़ कर गया है, आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितनी भी साइट्स हैं, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कोई स्नैपचैट है, या कभी ये आपको किसी मैट्रिमोनी ऐप से मिले हैं या किसी डेटिंग चैटिंग साइट से आपको मिले हैं, ये व्यक्ति उस पर बार बार जाते हैं और अभी भी जिस वक्त आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो गाइज़, ऐसा कोई इंसान क्यों करता है? जब वो इंसान किसी से अटैचमेंट फील करना शुरू कर दे, या उसको पहले प्यार की कदर नहीं हुई, बाद में कदर भी याद आ रही है, प्यार की वैल्यू का भी पता चल रहा है और अपने किए पे पछतावा भी हो रहा है, तो आपका पर्सन राइट नाउ आपके बारे में यही सोच रहा है कि मैंने जो गलतियां की हैं, अगर मैं अपनी पार्टनर की जगह होता तो क्या मैं ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर पाता या कर पाती। तो ये इंसान की धीरे धीरे अवेकनिंग तो शुरू है। अवेकनिंग हुए इनको ऑलमोस्ट काफ़ी दिन या महीने निकले हैं, लेकिन ये इंसान एक कंक्लूजन पर नहीं आ पा रहे। ऐसा निष्कर्ष, ऐसा फाइनल मोमेंट, ऐसा फाइनल डिसीजन जो इनको लेना तो पड़ेगा, चाहे वो आप लोगों के रिलेशन के हक में हो, चाहे आप लोगों के अगेंस्ट हो। ये इंसान उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते को ठीक किया जाए। जो लोग अनमैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं, आपके पर्सन की लाइफ में मुझे कोई थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। माफ़ कीजिएगा, अभी तक हमने जितनी भी रीसेंट रीडिंग्स की हैं, बहुत ज़्यादा कार्ड्स रिपीट होकर आ रहे हैं थर्ड पार्टी कनेक्शन के। और थर्ड पार्टी का जो कहने का मतलब है या सिग्निफिकेंस है, वो केवल किसी तीसरे औरत या मर्द की वजह से नहीं होता। थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, अलग अलग सिनेरियोज़ हैं। सभी की लव लाइफ, लव रिलेशन, मैरिड लाइफ, मैरिड रिलेशन, सेपरेशन लाइफ, सेपरेट रिलेशनशिप, सब कुछ अलग अलग है। तो देखने वाले जितने भी मेरे दर्शक हैं जो राइट नाउ वीडियो को सुन रहे हैं, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इशू उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। फैमिली इश्यूज़ की वजह से ये इंसान आपको कोई भी सॉलिड ऑफ़र नहीं दे पाते, और जब भी बात आती है कमिटमेंट देने की तो ये इंसान बहाना बना के निकल जाता है। क्योंकि जब इंसान को खुद ही चीज़ें क्लियर नहीं है कि मैंने रिश्ते में आगे किस तरह से बागडोर संभालनी है, किस तरह से मैंने अपनी लव लाइफ की जो गाड़ी है उसको आगे लेकर जाना है, तो ये इंसान आपको कैसे क्लैरिटी दे देंगे। गाइज़, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। आप लोगों का रिश्ता कोई नया रिलेशन नहीं है जो अभी अभी शुरू हुआ है। इस रिश्ते में बहुत लोगों के बहुत महीने, बहुत साल निकल चुके हैं, लेकिन चीज़ें वहीं पर आकर अटक जाती हैं जहाँ पर कमिटमेंट देने की या सॉलिड ऑफ़र देने की बात आती है।
तो आपका पर्सन अभी अपने हायर सेल्फ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इंसान को समझ आ रही है कि इन्होंने गलतियाँ की हैं और इनको परिवार को या तो मनाना पड़ेगा, या कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे कोर्ट मैरिज के लिए भी बोल सकते हैं कि मुझसे कोर्ट मैरिज करा लो, या हम कहीं भागकर शादी करें या कुछ करें। कुछ लोगों के लिए ये चैनल्ड हुआ है मैसेज। तो प्लीज़ गाइस, आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कोई भाग कर या कोई इस तरह का स्टेप ना लीजिएगा जिससे घर वालों को बाद में प्रॉब्लम हो, आप लोगों को प्रॉब्लम हो, सोसाइटी में कोई इमेज आप लोगों की ख़राब हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कार्ड्स भी निकले हैं जो ये बता रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में ये चीज़ें आप लोगों के दिमाग में आएंगी, स्पेशली आपके पर्सन के दिमाग में आएंगी, क्योंकि इनके परिवार वाले इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे। दूसरे केस में कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसों के लिए सोच रहे हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट आदमी है, औरत है, मेंटालिटी बहुत ही इंडिविजुअल मेंटालिटी है। जो करना है सेल्फ के लिए पहले करना है, उसके बाद रिलेशनशिप। तो अभी भी करंटली ये इंसान उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन प्रायोरिटी इनकी अपना काम है, वर्क है, सेल्फ लव है, अपनी तरफ ज़्यादा ध्यान देना। थोड़ा सेल्फिश भी है ये इंसान, माइंड मत करिएगा, लेकिन कार्ड में ऐसा आया है तो मुझे बताना पड़ेगा। मेरी रीडिंग्स कभी भी शुगर कोट नहीं होती, कुछ भी मिठास से भरी हुई रीडिंग मेरी नहीं होगी। जो मेरे कार्ड्स में आएगा वही मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी एक इंसान की पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही, बहुत सारे देखने वाले हैं और आप सभी देखने वालों के लिए मुझे ढेर सारे कार्ड्स निकाल कर रखने पड़ते हैं, ताकि सभी की सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज चैनल्ड हो, यूनिवर्स की गाइडेंस भी ज़्यादा सारी हो, ताकि आप लोग उसका बेनिफिट उठा सकें। तो फ़िलहाल आपका जो पर्सन है ये स्टक पोजीशन में है, करियर की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है, आपकी तरफ ध्यान है लेकिन बहुत कम। और अभी तो ये इंसान थोड़ा वक्त लेने वाला है और शायद फुल मून के बाद इनकी एनर्जीज चेंज होंगी। अभी कल आएगा न्यू मून और 4 दिसंबर 2021 मेरी न्यू मून वाली आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको इनकी एनर्जीज़ के बारे में पता लग जाएगा, इनकी फीलिंग्स के बारे में पता लग जाएगा और इनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा इस रिलेशनशिप के लिए वो पता लग जाएगा। लेकिन आने वाला इसी महीने का जो फुल मून है, ये वीडियो आप जब मर्जी देखें, जब भी आप देखते हो किसी भी महीने का जब फुल मून आएगा तो वहाँ पर जाकर इस इंसान के मन में डुअलिटी आएगी, डबल थॉट्स आएंगे आपको लेकर। ये बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे कि काम पर भी टाइम देना है, अपनी पार्टनर को भी टाइम देना है, नहीं तो मेरी पार्टनर मुझे छोड़ देगी। और अगर छोड़ेगी नहीं तो कहीं ना कहीं खुद अपने लाइफ में इतना बिजी हो जाएगी, फिर मैं तरसूंगा उनसे बात करने के लिए, उनके मैसेजेस देखने के लिए, क्योंकि ये इंसान, ये बंदा या बंदी अटेंशन सीकर है। अगर इनको आप अटेंशन नहीं दोगे, पैम्पर नहीं करोगे, प्यार से इनको सहलाओगे नहीं, बुलाओगे नहीं, तो ये इंसान अपनी एनर्जीज़ को वापस खींचना शुरू कर देता है रिश्ते से। इनको लगता है मुझे कोई प्यार नहीं करता और सब मेरे साथ किसी सेल्फिश पर्पस के लिए जुड़े हैं। मेरे व्यूअर्स की भी ऐसी एनर्जी हो सकती है गाइस, क्योंकि टैरो में एनर्जीज़ वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। तो अभी तो ये व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनका अच्छे से कांटेक्ट आपका और इनका जो होगा वो आने वाले 3 हफ्तों के बाद होगा। उससे पहले अगर आए भी तो फिर बीच में छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या ये इंसान इतना सीरियस होकर आपके साथ कोई बात प्लान नहीं करेगा और आपको फिर उस कंडीशन में रख देंगे जहाँ पर इन एंड आउट होगा। तो अभी तो ये इंसान मुझे इतना स्टेबल नहीं दिख रहा इमोशंस को लेकर आपके साथ, लेकिन अपने करियर और फाइनेंसेस के बारे में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, वर्कोहॉलिक है, काफ़ी प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। तो ये अच्छी बात है कि ये इंसान कम से कम अपनी लाइफ में नेगेटिव थॉट्स से ज़्यादा अपना सारा एनर्जी और फोकस अपने काम पर लगा रहे हैं। शायद इनको भरोसा है कि आप इनको कभी छोड़कर नहीं जाओगे, और पास्ट में भी यही होगा कि आपने इनको छोड़ा नहीं होगा, यही आपको छोड़कर गए होंगे। तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी इस रिश्ते को कमज़ोर कर रहा है।
क्योंकि इस इंसान को ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है और आप ऐसे हो कि अगर इनका कॉल मैसेज नहीं आता तो आप बौखला जाते हो कि क्या पता इनको कोई और मिल गई है या मिल चुका है, हमें इतना भाव नहीं दे रहे, हमें इतनी अटेंशन नहीं दे रहे। तो आप लोगों में ऐसे थॉट्स आते हैं जो आपको नहीं लाने। जैसे वो कॉन्फिडेंस में बैठे हैं कि चाहे 2 दिन बात ना करूं, चाहे 2 महीने ना करूं, मेरी पर्सन तो मेरी ही रहेगी। क्योंकि पास्ट में आप लोगों ने इस इंसान को बहुत बारी ऐसा जता दिया है, दिखा दिया है कि आपके बिना मैं नहीं रह सकती, और उनको लगता है कि मैं जब चाहूँ इस रिश्ते में आता जाता रहूँगा, मेरी पर्सन तो मेरे लिए ही इंतज़ार करती रहती हैं। तो मेरी सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आपने चेज़ नहीं करना, क्योंकि न्यू मून आने वाला है और न्यू मून के आसपास चेजिंग की एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग अपने पार्टनर्स को चेस करने की एनर्जी में आएंगे। चेस करने का मतलब उनके थॉट्स में घूमे रहना, बार बार उनके बारे में सोचना, उनके पीछे पीछे जाना, उनसे माफ़ी मांगना कि माफ़ कर दीजिए, वापस आ जाइए। या तीसरा, कोई पर्सन आपकी लव लाइफ में है तो प्लीज़ उन्हें छोड़ दो, मेरा साथ निभाओ। तो अपने आप को बैगिंग की एनर्जी से बाहर निकालो, सेल्फ पिटी की एनर्जी से बाहर निकालो, विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकालो कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। तो अभी तो ये इंसान आपके साथ कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और सबसे ज़्यादा ये आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। दूसरी बात, हो सकता है ये आपके चैटिंग वाले जो मैसेज इनके फ़ोन में पड़े हैं पुराने, वो भी देखते होंगे, और किसी और से भी आपके बारे में ये पता करा रहे हैं। शायद आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है या ऐसा इंसान जो आप दोनों के बीच में शुरू से ही रहा है, जब से आप लोगों का रिश्ता शुरू है, तो उससे भी आपके बारे में पूछते रहते हैं। तो ये आपको भूला नहीं है, ना ही इनके दिमाग से आपका थॉट निकला है, बस थोड़ा सा ईगो है ताकि आप इनको चेस करो, आप इनको पीछे पीछे जाओ, इनको मनाओ। और जब आप इनको मनाओगे तो ये डेफिनेटली आपके साथ बहुत खुश होकर बहुत खिल उठेंगे और फिर इस रिश्ते में वापस आ जाएंगे। ऐसा ये सोच रहे हैं अभी राइट नाउ। तो अच्छा सोच रहे हैं, कुछ नेगेटिव नहीं है, ना ही कोई यहाँ पर सैडनेस की एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा आपके बारे में कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है। नहीं, इनकी ज़्यादा एनर्जी आज की रीडिंग में जो निकली है, आपसे चीज़ों को दोबारा ठीक करने की निकली है और ये प्लानिंग भी कर रहे हैं। तो मेरा एक बहुत जल्दी वीडियो आएगा कि आप दोनों का रीयूनियन कब होगा, मतलब दोबारा पुनर्मिलन कैसे होगा, कौन से महीने में होगा, कौन से हफ्ते में होगा, और कौन कौन राशियाँ होंगी जिन लोगों का होगा। फ़िलहाल ये पर्सन काफ़ी पॉजिटिव है इस रिश्ते के लिए। तो मुझे तो ये रीडिंग करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि ऐसी रीडिंग रोज़ ही आनी चाहिए। और ये रीडिंग जब भी आती है, इसका मतलब होता है कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो काम कर रहा है। जिसको भी आप याद कर रहे हो, ये पर्सन भी आपको याद करते हैं, मैनिफेस्ट आपको भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन है और यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कोई यूज़ कर रहा है, एक दूसरे पे स्पेल भी करते होंगे। स्पेल हमेशा ब्लैक मैजिक नहीं होती, लव स्पेल जो होती हैं वो अच्छी स्पेल्स होती हैं। अपने रिश्ते को बचाने के लिए किया गया कोई भी उपाय या काम, उसको भगवान भी फेवर करता है, हेल्प करता है। तो एंजल्स आपके सराउंड में हैं, आप उनको बुलाइए। आर्कएंजल शैमुएल को बुला सकते हैं रिकवरी के लिए, और आर्कएंजल राफेल को बुला सकते हैं हीलिंग के लिए और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए। आर्कएंजल शैमुएल जो है लव लाइफ को, रीयूनियन को लेकर, पीस एंड हार्मनी को लेकर, रोमांटिक लाइफ को लेकर बहुत हेल्प करते हैं। और जो लोग एंजल्स में बिलीव नहीं करते तो आप राधा कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं। जो लोग क्रिश्चियन हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, हम इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, तो कोई बात नहीं, आप अपने जीसस क्राइस्ट से, मदर मैरी से फॉरगिवनेस मांग सकते हैं कि अगर आपसे कोई गलती हुई है अपने रिलेशनशिप में, चाहे आपसे ना भी हुई हो, तो इस तरह की फॉरगिवनेस प्रेयर आपको सर्च कर लीजिए, गूगल पर मिल जाएगी, यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। वो आपकी लव लाइफ को भी हील करेगा। आप कैंडल जला के मैनिफेस्ट कर सकते हो, कैंडल रिचुअल्स होते हैं
तो आपके पर्सन की एनर्जी मुझे अच्छी दिखाई दे रही है, नॉट सो नेगेटिव। अब मैं कुछ इनकी राशियाँ बताऊँगी, फिर मैं इनके इनिशियल्स बता के रीडिंग को एंड करूँगी। तो सबसे पहले राशि आपके पर्सन की सन मून राइजिंग में जो होगी वो बताऊँगी, यानी कि सूर्य चंद्र और लगन राशि में। आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में लिब्रा राशि बहुत स्ट्रॉन्ग आई है और तुला राशि जिसे बोलते हैं, काफ़ी रीडिंग्स में ये राशि रिपीट हो रही है। तो आई गेस एंड आई बिलीव कि बहुत जल्दी लिब्रा राशि वालों का रीयूनियन हो जाएगा। दूसरी राशि यहाँ पर जो निकली है वो धनु राशि है, जिसे सैजिटेरियस कहते हैं। तीसरी राशि यहाँ पर मिथुन है, जेमिनी। चौथी राशि यहाँ कर्क है, यानी कि कैंसर राशि। पांचवी यहाँ पर पाइसीज है, जो कि मीन राशि है। छठवीं राशि यहाँ पर टॉरस है, वृषभ राशि। सातवीं राशि यहाँ जो दिखाई दे रही है वो स्कॉर्पियन है, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीबर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, और ये चल भी रहा है करंटली आपके पर्सन के माइंड में। तो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप को, और चीज़ें अपने फेवर में लाना चाहते हैं, यानी कि वृश्चिक राशि वालों का भी स्ट्रॉन्ग रीयूनियन का चांस बन रहा है। अगली राशि यहाँ पर एरीज है, मेष राशि, और लास्ट यहाँ पर कुंभ राशि निकली है, जो कि एक्वेरियस राशि है। तो ये राशियाँ आपके पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं उनकी कुंडली में, उनके बर्थ चार्ट में। और अब मैं इनके इनिशियल्स बता देती हूँ। आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट या लेटर या उनका सरनेम भी हो सकता है। सबसे पहला E, G, I, O, P, S, V, R, Q, D, H, A, N, T, M, F, L, C, U, J। तो ये सारे लेटर्स आपके पर्सन की नाम का फर्स्ट लेटर ज़रूर होगा। और जिन लोगों का नहीं आया तो घबराइए नहीं, अगर राशियाँ नहीं मैच होती, अगर इनिशियल नहीं आता, डोंट वरी। रीडिंग मैच होनी चाहिए, एनर्जी सिचुएशन के साथ जानी चाहिए। और अगर आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी में बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है, अगर वो उनका कोई कार्मिक रिलेशनशिप है, तो इस इंसान को थोड़ा हीलिंग के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, लव वाइब्रेशन इनको भेज सकते हो इनका नाम लेके, और अपने लाइफ में डोनेशन चैरिटी को रोज़ रेगुलर बेस पे करते रहो, ताकि आप दोनों के रिश्ते में सुधार आ सके। फ़ोटो पर मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, इनकी फ़ोटो देखकर अच्छे अच्छे पॉजिटिव एफर्मेशन बोल सकते हो, और जैसे कि आई एम लव मैग्नेट, वी आर बेस्ट कपल, वी आर रोमांटिक कपल, वी आर टुगेदर फॉर एवर, कुछ भी जो पॉजिटिव हो। प्रेजेंट टेंस में बोलिए, पास्ट में नहीं बोलना, ना ही फ्यूचर टेंस में बोलना है। इनको आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में, रोज़ एक हैबिट बना लीजिए। जो चीज़ें आप लिखोगे, स्क्रिप्टिंग करोगे अपनी लाइफ की स्टोरी, वो आपको एज इट इज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। चाहे आप विजुलाइज करिए, इमेजिनेशन करिए कि आप ऑलरेडी एक अच्छे रोमांटिक रिलेशनशिप में, हेल्दी रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी हैं, तो ये डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में एज इट इज़ आएगा ही आएगा। तो आज के लिए गाइस इतना ही। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप रीडिंग को कमेंट सेक्शन में जाकर आई क्लेम दिस रीडिंग लिख सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स बोल के। तो अगर आज की वीडियो की एनर्जीज़ आपकी लाइफ से, आपकी सिचुएशन से मैच हुई, तो ज़रूर कमेंट, लाइक और शेयर दीजिएगा। फ़िलहाल मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगी, अगली वीडियो में हाजिर होंगी। सभी ध्यान रखें अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।